नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल प्रश्नों का लाभ उठाते रहें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट चौथा। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य पदार्थों का पाचन जंतु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जंतुओं में मुख से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग इस प्रक्रिया में शामिल होता है। इस मार्ग के दीर्घतम भाग को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रशिका, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी बड़ी आंत। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत। जो हमारे खाने का जो पाचन होता है, जो हम खाना खाते हैं तो उसका जो पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर और सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइट्रोजन चक्र में, ऑप्शन बी सल्फर चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में, ऑप्शन डी कार्बन चक्र में। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन चक्र में। जो राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो भी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं उनका उनका उपयोग नाइट्रोजन चक्र में किया जाता है। जहाँ पर खेती में नाइट्रोजन की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर इन बैक्टीरियाओं को डालकर वहाँ पर नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो की जाती है। और कई सारी फसलें ऐसी होती है जहाँ पर नाइट्रोजन, जैसे जो भी बीज वाले फसल होती है, जैसे सेम हो गया, मटर हो गया और कई सारे मोटे अनाज के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। तो वहाँ पर ये नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए राइबोजियम जो बैक्टीरिया होता है उसको वहाँ पे ज़मीन में उसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1853 में शिकागो में आयोजित की गई 93 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राम कृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो 1853 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था और ये भाषण उनका इतना प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हिंदी में उन्होंने भाषण दिया था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को सुनकर अपने देश के लिए उन्होंने इतना अच्छा भाषण बोला था, तो हमारे देश के लिए एक गौरव की बात थी। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है। तो ये तो आपको पता होगा कि जो सप्त सिंधु प्रदेश होता है वो 7 नदियों के क्षेत्र को ही सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं और वहीं पर सबसे पहले आर्य आके बसे थे और वहीं पर आर्यों ने अपना निवास स्थान बनाया था। तो जो 7 नदियों का समूह है उसमें आप इसमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी शिप्रा। तो इसमें सिंधु नदी तो है ही क्योंकि सप्त सिंधु उसमें नाम ही आ रहा है और दूसरा रावी ये भी है, झेलम भी है, लेकिन शिप्रा जो है वो नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सप्त सिंधु प्रदेश में शिप्रा नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है
ये तो सार्वजनिक क्षेत्र का है, तो ये नहीं होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है, ये भी नहीं होगा। ऑयल इंडिया, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है, ये भी नहीं होगा। लेकिन टाटा आयरन स्टील जो कंपनी है वो निजी क्षेत्र का है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी खीरा, ऑप्शन सी खरबूजा, ऑप्शन डी तरबूज। तो जो खीरा है ये जायद की फसल है। तरबूज है ये भी जायद की है। खरबूजा ये भी जायद का, लेकिन चावल जो है वो जायद की फसल नहीं है, वो रबी की फसल है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। चावल जो है वो रबी की फसल है और बाकी जो भी हैं वो सारी जायद की फसलें हैं। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी कानून का शासन, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को तो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन जो 26 नवंबर है उसको ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन इसका अंतिम बैठक जो हुई थी वो 26 नवंबर को ही हुई थी। तो इसीलिए 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन रिसोर्ट और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी अल्प बेरोजगारी, ऑप्शन डी मौसमी बेरोजगारी। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ही ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें मौसम जब सीजन होता है उसी समय पर भी व्यक्तियों को काम मिलता है और बाकी जब समय होता है उसमें वो बेरोजगार रहते हैं। जैसे कि खेती में भी जैसे जब मानसून होता है तभी खेती में काम होता है और बाकी समय में मौसम ना हो बारिश ना होने की वजह से खेतों में काम नहीं होता और लोग बेरोजगार रहते हैं। वैसे ही जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन हो गया तो यहाँ पर भी जब मौसम अच्छा होता है तभी लोग पर्यटन की दृष्टि वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन जब मौसम अच्छा नहीं होता है यहाँ पर्यटक नहीं जाते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार में कमी आती है। तो इस प्रकार की जो बेरोज़गारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर होता है तब, ऑप्शन बी जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है तब, ऑप्शन सी जब सरकारी राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है, ऑप्शन डी जब सरकारी व्यय और राजस्व दोनों शून्य होते हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है तब सरकार घाटे का बजट चलाती है, क्योंकि जो व्यय अधिक होने से और राजस्व कम आने से व्यय जो का भार अधिक होता है तो सरकार को घाटा हो जाता है। क्योंकि जब व्यय राजस्व ही कम आएगा लेकिन जब पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और आएंगे कम
तो अपनी तरफ से जब हमें देने पड़ते हैं तो वो हमारे घाटे का बजट कहलाता है। वैसे ही उसी तरह सरकार को भी जब उनका राजस्व कम आता है लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके लिए पैसे की अधिक आवश्यकता होती है और उनको अधिक पैसा देना पड़ता है, तो उसको ही घाटे का बजट बोलते हैं, कहते हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है। तो ये था हमारा होमगार्ड भर्ती का चौथा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।